Good morning, dear students. Once again, welcome to the e-learning class organized by Global Concept School, Karai. Dear students, as you know that हम लोग चैप्टर 13 जो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स उस पे वर्क कर रहे हैं, उसे सॉल्व कर रहे हैं. हमने फर्स्ट 4 एक्सरसाइजेस जो है 13.1 से लेकर 13.4 तक सॉल्व कर दी है और विच आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फिगर्स. अब जो नेक्स्ट 4 एक्सरसाइजेस हैं वो कंप्लीटली बेस्ड होगी वॉल्यूम के ऊपर. तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज वॉल्यूम. हम वॉल्यूम की बात करते हैं, फॉर्मूला लगा के हम निकाल लेंगे, बट वॉल्यूम मींस व्हाट. तो अगर वॉल्यूम का सिंपल मीनिंग हम समझे तो वॉल्यूम मींस कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ एनीथिंग. एक एग्जांपल से अपन समझते हैं. ये देखिए मेरे हाथ में ये बॉक्स है एंड इट इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट है और ये रेक्टेंगल को हाइट मिला है उससे बना है. ठीक है. अब मैं अगर बात कर रहा हूं कैपेसिटी ऑफ दिस बॉक्स, अगर इस बॉक्स के अंदर मैं कोई लिक्विड पोर करता हूं, डाल दें हम कोई लिक्विड या कोई भी चीज, वो कितना आएगी. इस रूम की बात करते हैं. इस रूम की अगर हम बात करें, इस रूम में कितना बॉक्सेस रखे जा सकते हैं. मान लो हम कोई बिस्किट के बॉक्सेस लेकर के आ जाएं ये, और हमें पता करना है कि इस रूम में कितने बॉक्स आ सकते हैं. तो बहुत ही आसान है, इस रूम का वॉल्यूम निकालें और एक बॉक्स का जो वॉल्यूम है उससे उसको डिवाइड कर दें. जब भी आपको नंबर ऑफ थिंग्स निकालनी हो तो पूरे रूम का या बड़े फिगर के वॉल्यूम को छोटे फिगर के वॉल्यूम से डिवाइड करें. ऐसे कुछ क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी है. कुछ और अगर रियल लाइफ एग्जांपल्स में आपको दूं तो आपने देखा होगा कि जब भी हम क्राउडेड प्लेसेस पे जाते हैं तो सफोकेशन होने लगता है. स्पेशली जो घर में जो एजेड पीपल होते हैं, आपने देखा होगा उनको सफोकेशन होने लगता है. सो व्हाई इज इट हैपनिंग. कभी सोचा है आपने कि ये सफोकेशन क्यों होने लगता है. जब हम क्राउडेड प्लेसेस पे जाते हैं, किसी मंदिर में गए या किसी ऐसी प्लेस पे गए जहां बहुत सारे लोग हैं, काफी भीड़ लगी हुई है, तो वहां सफोकेशन क्यों होने लगता है. इट इज बिकॉज, अगर साइंटिफिकली इसको समझें आप, तो हर एक व्यक्ति को एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करता है. हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन की हमें जरूरत होती है. अब सोचिए कि इस रूम की कैपेसिटी है कि यहां पर हम 30 बच्चों को बिठा सकते हैं, बट इन दिस रूम ओनली अगर मैं 100 बच्चों को बिठाने की कोशिश करता हूं तो व्हाट विल हैपन. सफोकेशन होगा, क्योंकि हर एक बच्चे का एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत है. लेकिन इस रूम में ऑक्सीजन कितना है, जितना इसका वॉल्यूम है उसके हिसाब से इसमें ऑक्सीजन होगा. और इतने सारे लोग यहां पर आ गए, अब वो ऑक्सीजन तो उनको कम मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड तो सभी रिलीज करेंगे. तो उस केस में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है इस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है और ऑक्सीजन कम हमें मिलता है, वो सफोकेशन होने लगता है. जनरली हम लोगों को इतना पता नहीं चलता है, लेकिन जो एजेड पीपल होते हैं, दोज हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम सम डिसीजेस, उन लोगों को बहुत तेजी से इसका इफेक्ट पता चलता है. तो ये कुछ एग्जांपल है वॉल्यूम के. वॉल्यूम मींस कैपेसिटी. आप किसी पर्टिकुलर जगह पर, खाली जगह पर, खोखली जगह पर क्या रख सकते हैं. ये चॉक बॉक्स है, इट इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड. अब मैं इस बॉक्स के अंदर कितनी चॉक्स रख सकता हूं, इट इज डिपेंड ऑन इट्स कैपेसिटी, वॉल्यूम. इसका वॉल्यूम जितना होगा मैं उतने चॉक्स इसमें रख सकता हूं. ठीक है. तो वॉल्यूम का मीनिंग क्लियर हुआ. एक चीज और समझें कि वॉल्यूम नॉट ओनली मीन दैट कैपेसिटी. वॉल्यूम का एक और मीनिंग होता है द अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज टू मेक इट. किसी भी चीज को बनाने के लिए जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया है वो कितना मटेरियल है वो भी उसके वॉल्यूम में ही आता है. कैसे, लेकिन वो उसको निकाला जा सकता है. आप अगर देखें इस बॉक्स की कुछ थिकनेस है, अगर मुझे पता करना है कि इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है उसका वॉल्यूम क्या है, तो मैं क्या करूंगा, इसके इनर डायमेंशंस लूंगा, उसका वॉल्यूम निकालूंगा. आउटर डायमेंशंस मेजर करेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे और आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड. तो अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से क्वेश्चन को करना होगा. ठीक है. अगर नंबर ऑफ थिंग्स कहीं पूछी जाती है तो बड़े जो भी सॉलिड है उसके वॉल्यूम से छोटे के वॉल्यूम को डिवाइड करें, नंबर ऑफ थिंग्स है. अगर मुझे पता करना है कि इस रूम के अंदर में ऐसे कितने बॉक्सेस रख सकता हूं, तो बहुत सिंपल है. इस रूम का वॉल्यूम में फाइंड आउट
इस बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करूं, पूरे रूम के वॉल्यूम को अगर इस बॉक्स के वॉल्यूम से मैं डिवाइड करूं, सो आई विल गेट द आंसर व्हिच इज द वॉल्यूम नंबर ऑफ बॉक्सेस व्हिच आई कैन इजीली अकोमोडेट इन दिस रूम। आ रहा है आपको समझ में? तो अगली जो 4 एक्सरसाइजेस है वो वॉल्यूम पर ही बेस्ड है। चलिए अब बात करते हैं कि किसी भी सॉलिड फिगर का वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम कम होगा या ज्यादा होगा, कौन से दो बेसिक चीजों पर डिपेंड करता है। इस रूम की बात करें, इस रूम में कितना ऑक्सीजन आ सकता है, अगर इसको निकालना है हमको, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस आ सकते हैं, तो इट इज सिंपली डिपेंड ऑन टू थिंग्स। किसी भी सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो सिंपली दो चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 बेस एरिया। आप देखें कि इस रूम का बेस कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा एरिया होगा वॉल्यूम उतना बड़ा ज्यादा हो सकता है, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन इसमें आ सकती है, या और कोई चीज हमें रखनी है तो वो आ सकती है। एंड द सेकंड वन इज हाइट, इसकी हाइट कितनी ज्यादा है। सो द वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड डिपेंड्स ऑन दिस टू थिंग्स। नंबर 1 इज बेस एरिया एंड नंबर सेकंड वन इज हाइट। ठीक है, एक और एग्जांपल अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है उससे अगर मैं कनेक्ट करूं इसको, तो अभी कोविड-19 से हम लोग सब बहुत सफर कर रहे हैं, काफी चीजों में दिक्कतें आ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मुंह पर मास्क लगाना कंपलसरी है ना, ऑल दिस थिंग। व्हाई इज इट सो? इट इज ऑल कि भाई अगर आप क्राउडेड एरियाज को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि कहीं पर भी क्राउड नहीं होना चाहिए, और उसका सिंपल लॉजिक है कि अगर वहां पर अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन को लेंगे या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे उसमें कहीं पार्टिकल्स होते हैं कोविड के, तो वो डेफिनेटली 1% to पर्सन ट्रांसफर हो सकते हैं। एंड वंस इट विल बी ट्रांसफर, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये डिसीज होने के चांसेस है। इसलिए अभी क्राउडेड प्लेसेस को, फंक्शंस को गवर्नमेंट पूरी तरह से बैन किए हुए हैं। ठीक है, तो आप भी इस चीज का ध्यान रखें। वॉल्यूम का मीनिंग मैंने आपको समझाया। अब वॉल्यूम जो है किसी भी सॉलिड फिगर का सिंपली दो चीजों पर डिपेंड करता है, उस फिगर का बेस एरिया और उसकी हाइट। अगर मैं इस रूम की हाइट कम कर दूंगा तो वॉल्यूम कम होगा, इसका एरिया कम कर दूंगा तो वॉल्यूम कम होगा। हाँ, ये हो सकता है कि बेस एरिया कम कर दूं लेकिन हाइट बढ़ा दूं तो हो सकता है वॉल्यूम वही रहे या और बढ़ जाए। सिंपली डिपेंड ऑन द टू थिंग्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ कोन, जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 13.5, इट इज बेस्ड ऑन दीस टू। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बेसिक फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का? बेस एरिया इनटू हाइट। अगर क्यूबॉइड के बेस की बात करें तो वो रेक्टेंगल होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और उसमें मल्टीप्लाई करते हैं उसकी हाइट। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या करता है? LBH, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। गेट इट? सिंपली अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जैसे अगर मान लो इस बॉक्स में लेता हूं, इट इज अ क्यूबॉइड, क्यूबिकल बॉक्स, इसका बेस किस फॉर्म में है? स्क्वायर के शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर मतलब साइड टू साइड, साइड स्क्वायर, और हाइट भी क्यूब की कितनी होती है? जितना उसका बेस साइड होगा तो उतना ही हाइट मिलेगा, तो इनटू है। सो a स्क्वायर इनटू a दैट इज a क्यूब। गेट इट? तो हमने वॉल्यूम का मीनिंग समझा है, वॉल्यूम का कहां से होता है, वॉल्यूम का क्या मीनिंग होता है, उसके कौन से तो बेसिक फीचर होते हैं, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जो वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड फिगर होगा वो क्यूब यूनिट्स में होता है। जैसे क्यूबिक यूनिट या क्यूब यूनिट आप बोल सकते हैं। क्यों? आप देखिए कि ये वन डायमेंशनल अगर होता है तो हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, वन यूनिट लेते हैं, लेकिन एरिया जितना भी होता है स्क्वायर यूनिट में आता है। उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड फिगर विल ऑलवेज बी क्यूब यूनिट, लाइक सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, मीटर क्यूब और लीटर। ठीक है, अभी लीटर का भी मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखें कि जो भी चीजें आप लिक्विड के फॉर्म में लेते हैं तो हम लोग जनरली लीटर, मिलीलीटर में लेते हैं। तो लीटर में और सेंटीमीटर, किलोमीटर में और मीटर क्यूब में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स। कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हम सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 13.5 in which we have to use the concept of volume of cube and cuboid। मैं इस एक्सरसाइज का एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम डिस्कस करेंगे। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, ध्यान से समझें। क्वेश्चन इज अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ
एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन है 4000, रिक्वायर्ड और रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। हर एक व्यक्ति को अपनी डेली एक्टिविटीज और वाटर ड्रिंक करने के लिए या बाकी कामों को निपटाने के लिए हर एक व्यक्ति को, उस विलेज के हर एक व्यक्ति को हर एक दिन कितना वाटर यूज होता है? 150 लीटर। और कितना पॉपुलेशन है उस विलेज की? 4000। ओके, ना आगे बढ़ते हैं। इट हैज अ टैंक मेजरिंग 20 बाय 15 बाय 6। जब भी इस तरह के डायमेंशन होते हैं तो आप ध्यान रखें कि पहली लेंथ है, फिर ब्रेथ है और फिर हाइट है। LBH के फॉर्म में दिया हुआ है, मेंशन नहीं है यहाँ पे कि लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है, बट वो अंडरस्टूड है कि लेंथ 20 होगा, ब्रेथ 15 होगा और हाइट उसका 6 है। For how many days will the water of this tank last? हमें जो टैंक है उसके डायमेंशन दिए हुए हैं, टोटल कितने लोग हैं वहां पर वो दिया हुआ है, हर एक व्यक्ति की पर डे की क्या रिक्वायरमेंट क्या है वाटर की, इट इज ऑल्सो गिवन। अगर उस टैंक को कंप्लीटली फिल कर दे तो वो टैंक उस पूरे विलेज की रिक्वायरमेंट को कितने दिन तक पूरा कर पाएगा, ये हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ डेज। जब भी नंबर ऑफ फाइंड करना हो तो एक चीज का ध्यान रखें, हमें वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करना है। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बिफोर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये रिलेशन आप लोग समझ लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप देखें, आप मिल्क लेते हैं तो मिल्क किस फॉर्म में लेते हैं? आप डेफिनेटली लीटर्स के फॉर्म में लेते हैं। बाजार से कोई मेडिसिन लाते हैं तो मेडिसिन पे अगर देखें तो उसकी बोतल के ऊपर क्या लिखा रहता है? मिलीलीटर। तो लीटर में और मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में एक रिलेशन क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज द नीड ऑफ दिस एक्सरसाइज। वॉल्यूम में जरूरत होगा। तो मैंने यहां पर एक रिलेशन बनाया है, मीटर क्यूब इज ग्रेटर देन लीटर एंड लीटर इज ग्रेटर देन सेंटीमीटर क्यूब। सबसे बड़ा मीटर क्यूब होता है, फिर लीटर होता है, फिर सेंटीमीटर क्यूब होता है, हमेशा ध्यान रखना। और इन तीनों में 1000 का रिलेशन है। इट मींस अगर आप 1000 लीटर लेंगे तब बनेगा 1 मीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर सॉरी 1 लीटर बनेगा अगर आप लेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 लीटर बन करके 1 मीटर क्यूब बनता है और 1000 सेंटीमीटर क्यूब मिल करके 1 लीटर बनाते हैं। अब कन्वर्जन हम कर सकते हैं, हमें अगर मीटर क्यूब को लीटर में या लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, सो इजीली वी कैन कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ दिस। चलिए तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन? टोटल पॉपुलेशन है 4000 और हर एक व्यक्ति को 150 लीटर वाटर रिक्वायर्ड है। सो सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर required पर डे कितना होगा? 4000 का पॉपुलेशन है और हर एक व्यक्ति को लगता है 150 लीटर। ठीक है, इंटू करते हैं 4 5 15 into 4 is 60 और 4 more zeros आ जाएंगे यहां पर। ओके, सो दिस many liter of वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर डे, हर एक दिन उस गांव को इतना लगता है। अब बाकी डायमेंशन अगर देखें तो मीटर क्यूब में दिया है, मतलब उसकी लेंथ दी हुई है। लेंथ अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, जो टैंक है उसकी लेंथ आपको दी हुई है 20 मीटर, ब्रेथ आपको दिया है 15 मीटर और हाइट आपको दिया हुआ है 6 मीटर। ओके, 20 मीटर। अब ये डायमेंशन मीटर में है और यहां पर ये लीटर में है, तो पहले हमें इस लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो मुझे अगर इस छोटी क्वांटिटी को बड़े में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड होगा, डिवाइड बाय 1000। सो वी विल डिवाइड इट बाय 1000। 1 2 3 1 2 3 0 कैंसिल, तो आंसर आता है 600 मीटर क्यूब। 600 मीटर क्यूब वाटर उस विलेज में पर डे चाहिए। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ टैंक, वो निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि लेंथ भी हाइट है तो
3 into 15 is 300, 300 into 6 कितना होगा 1800 मीटर क्यूब। इतनी कैपेसिटी उस टैंक की है, इतना वॉल्यूम टैंक का है, और पर डे जो वॉल्यूम हमें चाहिए दैट इज 600 मीटर क्यूब। सो नंबर ऑफ डेज वाटर विल लास्ट, लास्ट मतलब यहां पर लास्ट से यहां पर आखिरी नहीं है, चलेगा कब तक रहेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज वाटर विल लास्ट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर डे। वॉल्यूम ऑफ टैंक, जो वॉल्यूम टैंक का जो वॉल्यूम है उसको पर डे की जो रिक्वायरमेंट है उससे डिवाइड करना है। सो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना आया 1800, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड कितना है 600, इट इज 1 टाइम 3 टाइम। सो आंसर इज 3 days। 3 days तक उस विलेज में जो टैंक बना हुआ है वो पूरे विलेज को वाटर सप्लाई कर सकता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन था, हमें एक विलेज की पॉपुलेशन दी हुई थी और पर हेड हर एक व्यक्ति को पर डे कितने लीटर वाटर लगता है वो दिया था। हमने टोटल रिक्वायरमेंट निकाला, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, तो और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ टैंक फाइंड आउट किया। टैंक के वॉल्यूम को, टैंक बड़ा होगा और पर डे की रिक्वायरमेंट कम है, तो टैंक के वॉल्यूम को पर डे की रिक्वायरमेंट से डिवाइड किया, आंसर इज 3 days। ओके, इट इज ऑल अबाउट दिस सॉल्यूशन। Let's see one more very interesting question of this exercise, question number 9। मैं question number 9 रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। A river 3 meter deep, अगर कोई भी चीज सरफेस, हमारे जो अर्थ सरफेस है उससे नीचे है तो डेप्थ होगी, बट वो डेप्थ भी कहीं ना कहीं हाइट को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो उस रिवर की हाइट कितनी होगी, जो डेप्थ की बात कर रहे हैं 3 मीटर, विड्थ उसकी कितनी होगी, चौड़ाई कितनी है 40 मीटर, एंड इट इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड है तो 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट, टाइम कितना दिया है 1 मिनट। कितना वाटर सी में, समुद्र में चले जाएगा 1 मिनट में। अगर एक रिवर है जिसकी हाइट डेप्थ कितनी है 3 मीटर की, ब्रेथ उसकी, विड्थ उसकी है 40 मीटर की, तो कितना वाटर सी में जाएगा इन 1 मिनट, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सबसे पहले क्वेश्चन बहुत ध्यान से, एक फैक्ट जो है उसको समझें। क्या हम फ्लोइंग वाटर की लेंथ पता कर सकते हैं? सोचिए आप थोड़ी देर के लिए। भाई अगर ये रूम है तो इसकी लेंथ पता की जा सकती है, लेकिन एक रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है और मैं कहूं कि आपको जाओ उसकी लेंथ पता करके आओ, कैन यू फाइंड आउट? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हम फ्लोइंग वाटर की लेंथ कैसे निकालेंगे? अगर वाटर कहीं पर रुका हुआ हो, लेक के अंदर हो, तो इजीली वी कैन फाइंड, बट फ्लोइंग वाटर की जो लेंथ है वो तो नहीं निकाली जा सकती, बट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में स्पीड और टाइम का इस्तेमाल करके, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस, द डिस्टेंस ट्रेवल। ये क्वेश्चन के इस फैक्ट को समझिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वाटर इन द गिवन टाइम विद दिस स्पीड विल रिप्रेजेंट इट्स लेंथ। हमेशा ध्यान रखें जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें स्पीड और टाइम दिया है, तो स्पीड और टाइम की हेल्प से आप लेंथ निकालेंगे, मतलब डिस्टेंस निकालेंगे, और वो डिस्टेंस ही इसकी लेंथ बता देगा। क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है इस क्वेश्चन में, हाइट है, ब्रीथ है, लेंथ नहीं है, तो लेंथ हमें यहां से दोनों की हेल्प से देगा। ओके, तो चलिए करते हैं। अब अगर मुझे स्पीड, मुझे फॉर्मूला बताइए, क्या है फॉर्मूला? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आपने साइंस में कई बार पढ़ा है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और ये डिस्टेंस ही हमारी होगी लेंथ। तो अब डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे स्पीड और टाइम का इनटू करना है, बट स्पीड है किलोमीटर पर आवर में और टाइम दिया है मिनट में, तो सबसे पहले स्पीड को कन्वर्ट करना होगा। तो स्पीड को हम कन्वर्ट करते हैं। अभी ये किलोमीटर पर आवर, तो 2 इंटू, इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, बिकॉज दीज आर दी इन मीटर, सो इंटू 1000, क्योंकि किलोमीटर और मीटर में रिलेशन है 1000 का। आवर्स को मुझे कन्वर्ट करना है मिनट में, क्यों? क्योंकि टाइम इज गिवन इन मिनट। तो अगर आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है तो आई थिंक वी हैव टू डिवाइड बाय 60। चलिए 0 to 0 कैंसिल, 1 टाइम 3 टाइम,
So answer is 100/3 मीटर पर मिनट। मैंने अभी स्पीड को क्या किया है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट में कन्वर्ट किया ना। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 100/3 और टाइम कितना है ओनली 1 मिनट, सो इट विल रिमेन सेम, दैट इज 100/3 मीटर। गेट इट? डिस्टेंस, और यही रिप्रेजेंट करेगी यहां पर लेंथ। सो वॉल्यूम निकालना है आपको, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर सी में जाएगा, बस वॉल्यूम निकाले। तो फॉर्मूला इज LBH। लेंथ कितनी आई 100/3, ब्रीथ कितनी दी हुई है 40, और हाइट मतलब डेप्थ जो दी थी दैट इज 3। सो 3 से 3 कैंसिल, 100 into 40 is 4000 मीटर क्यूब। डोंट फॉरगेट द यूनिट। सो इन 1 मिनट उस सी में आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है, हैज 4000 मीटर क्यूब वाटर विल है ना गो इनटू द सी इन 1 मिनट। 1 मिनट में 4000 मीटर क्यूब वाटर सी में जाएगा। इट इज ऑल अबाउट फॉर टुडेस क्लास। आई होप कि आपको वॉल्यूम का मीनिंग समझ में आया होगा। हमने क्यूबॉइड के ऊपर बेसिकली बेस्ड क्वेश्चन किए हैं। बाकी क्वेश्चन बड़े ही इजी है, जहां कन्वर्जन की बात है कन्वर्ट करें पहले यूनिट्स को और यूज करें। नंबर ऑफ थिंग्स अगर फाइंड करने को आए तो बड़े चीज के वॉल्यूम को, बड़े जो भी सॉलिड है उसके वॉल्यूम को छोटे से डिवाइड करें वॉल्यूम से, यू विल गेट द आंसर। ओके, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द वर्कशीट बेस्ड ऑन दिस एक्सरसाइज ओनली। प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू।